हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड में। आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे 11 मार्च के लिए। ट्रेंड देखेंगे, चार्ट देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, एवरीथिंग देखेंगे। उससे पहले हम उसी का डेटा को देख लेते हैं जो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को इम्पैक्ट करता है मूवमेंट करवाने के लिए। तो ओआई डेटा एंड पुट कॉल रेशियो डेटा को पहले हम देख लेते हैं। उसी के बाद की जो क्लोजिंग प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ था वो है 22,494, लगभग 22,500 आप समझिए ये क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी की। ओआई डेटा जो हमको दिखा रहा है 22,500, इस लेवल पर मैक्सिमम कॉल एंड पुट दोनों सेलिंग हुआ है। इसी का मीनिंग ये होता है कि इस लेवल पर प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, प्रीमियम इरोड होगा। मैक्सिमम सेलर यहाँ बैठे हैं तो वो प्रीमियम को इरोड करवाएंगे। उसी के बाद 22,400 पर मैक्सिमम पुट राइटिंग हुआ है जो कि सपोर्ट की तरह काम करेगा, मार्केट को सपोर्ट देगा। स्पेशली निफ्टी को वो सपोर्ट देगा 22,400 एंड 22,500 पर मैक्सिमम कॉल एंड पुट दोनों राइटिंग हुआ है जो कि प्राइस को ऊपर नीचे करवाने के लिए हेल्प करेगा, पर एक ही डायरेक्शन नहीं शायद दे सकता है। ये वाई डेटा हमको दिखा रहा है, पॉजिटिव साइड में है। नेक्स्ट जो है पुट कॉल रेशियो डेटा, पीसीआर डेटा जो है वो एक है 0.95 एंड जो सेकंड है 1.11। ये दोनों जो है ये है न्यूट्रल एंड पॉजिटिव, ये कम्प्लीटली पॉजिटिव। तो पुट कॉल रेशियो हमको पॉजिटिव दिखा रहा है, ओआई डेटा भी हमको पॉजिटिव साइड में दिखा रहा है। ये निफ्टी का हो गया। वैसे कोई प्री डिफाइंड इवेंट नहीं है, ठीक है। 12th को है, 11th को ऐसे कोई प्री डिफाइंड इवेंट नहीं है। तो चलिए चार्ट की तरफ देख लेते हैं। देखिए, मैंने वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो लास्ट वीडियो दिया था, मैंने ये जो ओपनिंग प्राइस था लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, मैंने बताया था 22,525। अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि 22,525 मैंने बताया था रेजिस्टेंस। वहीं पर अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको कोई कॉल बाय नहीं करना है, हमको वेटिंग करना है। और मैंने बताया था सपोर्ट बताया था 22,430 के आसपास हमको कॉल बाय करना है। देखिए यहाँ सपोर्ट लिया था 430 के आसपास, और वहीं से देखिए एक ही 2-3 कैंडल के बाद एक ही कैंडल जाकर फिर से वही टारगेट अचीव कर लिया। तो अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो पता चल जाएगा। मैंने ये पूरा सीरीज जैसे बना कर रखा है, एक दिन का नहीं। अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट में देखोगे मार्च की सारे वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा मैंने क्या बता रहा हूँ। ये एक सीरीज की तरह है, बिजनेस से कोई गैम्बलिंग नहीं है। तो आप कंप्लीटली देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ सिखाने के लिए आया हूँ, आप सीखिए, जानिए, खुद ट्रेड लीजिए, रिस्क रिवार्ड आप खुद मैनेज कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये तो था निफ्टी की जो मैंने बताया था पिछले वीडियो की। तो हम मंडे के लिए कैसे ट्रेड लेंगे। मार्केट क्लोजिंग हुआ है निफ्टी 22,494 पर क्लोजिंग हुआ है। हमारे जो लेवल मैंने बताया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बताया था, उसी को मैं पहले बता लेता हूँ। हमारे पास जो सपोर्ट है निफ्टी की वो है 22,410, 22,375, ये स्ट्रेंथ सपोर्ट है दैन 22,410, ठीक है। उसी के बाद है 22,339, 22,273, 22,193, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये सारे सपोर्ट है, पर ये जो सपोर्ट में बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, वहीं पर चेंजिंग जो होता है मार्केट की डायरेक्शन बहुत हो सकता है। लास्ट में है 22,114। ये सारे लेवल आपको लिख लेना है और अपने ही चार्ट पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो आपको मैं जहाँ जैसे बताता हूँ उसी टाइप आप अगर ट्रेड लोगे तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा और रिवार्ड आपके बहुत बड़े आ सकता है। ये हो गया सपोर्ट, आप लिख लोगे तो अच्छा होगा। उसी के बाद है रेजिस्टेंस, में बता देता हूँ। रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है निफ्टी की वो है 22,525। ये देखिए मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ये रेजिस्टेंस यहाँ जो ओपन हुआ था वही ये एक रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस 22,600, ये मैंने
कब से बता रहा हूँ, ये है टारगेट लगभग अचीव कर लिया है। 0.75 पॉइंट पीछे वो रिट्रेस हो गया है, ठीक है। 20,600 ये एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, जो कि टारगेट है। पिछले वीडियो से मैं बता रहा हूँ, पिछले नहीं कई वीडियो से मैं बता रहा हूँ। और 22,698, 22,827 ये भी एक टारगेट है। अगर ये जो 22,600 अचीव करने के बाद मार्केट अपर साइड को मूवमेंट करता है तो नेक्स्ट टारगेट 22,827 होगा। ये आप रेजिस्टेंस सारे लिख लो, सपोर्ट भी लिख लो, अपने चार्ट में अप्लाई करो, या तो पेपर में लिख लो। जब प्राइस उसी टाइम उसी लेवल पर आएगा तो देखोगे कुछ चेंजेस होगा, जो कि आप, अगर मैं जैसे बताता हूँ, अगर वैसे ही ट्रेड लोगे आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा और रिवार्ड सबसे बढ़िया आ सकता है। देखिए मार्केट जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये प्राइस एरिया को क्रॉस नहीं किया, कंसोलिडेट किया, मार्केट इस लेवल में कंसोलिडेट किया, ठीक है। तो हमने मंडे में क्या कैसे रेडी होना चाहिए हमको, अगर मंडे में प्राइस स्पेशली निफ्टी अगर जहाँ क्लोजिंग हुआ था वहीं ओपन होता है तो इमीडिएटली हमको कोई भी कॉल या पुट नहीं लेना है। हमको फास्ट देखना है कि वो सपोर्ट के पास आता है कि नहीं आता है। जैसे कि मैंने बताया निफ्टी की, ये देखिए एक सपोर्ट है जो कि मैंने आपको बताया नहीं हूँ, ये भी एक सपोर्ट है जो कि लगभग 22,430 जो मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था, ये एक सपोर्ट एरिया है। पर ये इतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, फिर भी सपोर्ट में हमेशा बताता हूँ। देखिए अगर मैंने इस सपोर्ट को मैं नीचे एक लाइन बना लेता हूँ तो आपको कैसा दिख रहा है, ये एक चैनल जैसा फॉर्मेशन होता है। तो मार्केट, आप समझिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, फिर नीचे आया, इस लेवल पर सपोर्ट लिया जो मैंने बताया था, उसके बाद वहीं रेजिस्टेंस फॉर्मेशन किया, उसके बाद कंसोलिडेट होते हुए फिर से बीच में क्लोज हो गया, पर नीचे एक स्पेस है। मार्केट बैंक निफ्टी इस लेवल तक आ सकता है जो कि 22,430 इस लेवल तक निफ्टी आ सकता है, और उसी के बाद वहीं से भी सपोर्ट लेते हुए आगे मूव कर सकता है। अगर इस लेवल पर निफ्टी ने कभी मतलब मंडे को ओपन होते हुए इस लेवल पर आ जाता है और यहाँ कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है, आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो और आपका टारगेट ये जो चैनल की अपर साइड को होगा, जो कि लगभग मैं समझता हूँ कि 80 पॉइंट होगा निफ्टी की, जो कि अगर आप ATM एट द मनी कर लोगे तो आपको लगभग 30 से 40 पॉइंट इजीली मिल सकता है। पर इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाता है तो इमीडिएटली वो 22,600 तक मूव कर जाएगा, जो कि हमारा कब से मैं बता रहा हूँ जो टारगेट है, ठीक है। तो फास्ट अगर प्राइस कहीं पे भी ओपन हो, देखिए ये एक चैनल फॉर्मेशन हुआ है, कहीं पे भी ओपन हो प्राइस को इस लेवल पर आपको छोड़ देना है, इस लेवल पर पहुंचने के लिए छोड़ देना है। उसी के बाद वहीं कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होगा जो कि बायर स्ट्रेंथ होगा, तभी आपको कॉल इनिशिएट करना है। जो आपका टारगेट होगा वो जो हाई बना था जहां पर मैक्सिमम टाइम वो रिजेक्ट हुआ है, जो कि 22,525 के आसपास, वो हो जाएगा आपका टारगेट, ठीक है। ये अगर ये मैंने बताया फास्ट सिनेरियो। उसी के बाद अगर प्राइस ये जो लेवल मैंने बता रहा हूँ इसको वो रिजेक्ट कर देता है तो हमारे पास ये सपोर्ट है जो कि 22,490, इसके पास भी अगर पहुंच जाता है प्राइस और वहीं ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है तो आप कॉल इनिशिएट कर सकते हो। तभी आपका जो टारगेट होगा वो ये लेवल नहीं शायद हो सकता है, आपका टारगेट ये हो जाएगा जो कि 22,480 के पास टारगेट हो जाएगा, ये टारगेट हो जाएगा और आप कॉल बाय कर सकते हो, एट द मनी कॉल बाय कर सकते हो। अगर प्राइस ये लेवल को ब्रेक कर लेता है, देखिए यहाँ भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी है जहाँ हमको रिस्क बहुत कम मिलेगा और रिवर्स सबसे बढ़िया मिलेगा। तो ये अगर लेवल वो ब्रेक कर लेता है और ये होगा इससे भी स्ट्रेंथ सपोर्ट, अगर ये लेवल पहुंच जाता है प्राइस डाउन मतलब नेगेटिव साइड को मूव करने के बाद, तो यहाँ अगर आप कॉल लेते हो, कॉल इनिशिएट करते हो, वही जैसे कि कोई हैमर कैंडल फॉर्मेशन होता है या डोजी कैंडल फॉर्मेशन होता है या कोई जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है जहां बायर स्ट्रेंथ आपको दिखेगा। ये कैंडल अगर मेरा चैनल वैसे ग्रो करेगा तो ये सारे कैंडल में बता दूंगा आपको। तो यहाँ आप कॉल ले सकते हो। फास्ट आपका टारगेट ये बनेगा 22,375 से लेकर के 22,410 तक फास्ट टारगेट ये रहेगा। यहाँ अगर कंसोलिडेट होगा निफ्टी, उसी के बाद आपका सेकंड टारगेट ये लेवल हो जाएगा।
पर मैंने आपको बता रहा हूँ कि हम कॉल की साइड में ट्रेड करेंगे, पुट की साइड अभी तक भी एक्टिव नहीं हुआ है। ये जो रिट्रेसमेंट आएगा ये हमको चांस देगा कॉल बाय करने के लिए। शायद हमारा कोई भी कॉल जो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, पर वो तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। पर हम ट्रेंड के साथ अगर रहेंगे तो हमारा रिस्क एंड रिवार्ड सबसे बेहतर रहेगा। हम लंबे समय तक ट्रेड कर सकते हैं और कैपिटल गेन कर सकते हैं, कैपिटल को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने स्केनारियो बता दिया, इस लेवल पर पहुंचने तक आप क्या करोगे। ये तो नीचे की साइड में बताया, अगर वो अपर की साइड में ओपन हुआ, गैप अप ओपन हो जाएगा और इस लेवल पर जहां वो फर्स्ट सेकेंड और कई बार 3 4 5 टाइम्स यहाँ रेजिस्ट ले चुका है, अगर इस लेवल पर ओपन होता है आपको कोई भी कॉल नहीं बाय करना है, आपको वेटिंग करना है। अगर प्राइस इस लेवल पर कंसोलिडेट होगा ओपन होने के बाद, उसी के बाद वो अपर साइड को मूव करेगा तो आप कॉल बाय कर सकते हो। आपका टारगेट 22,600, उसी के बाद 22,000 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,700 तक आप टारगेट रख सकते हो। अगर यहाँ कंसोलिडेट होगा आफ्टर गैप अप ओपनिंग, उसी के बाद आप कॉल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ हम कॉल की साइड में मैक्सिमम ट्रेड करेंगे क्योंकि ट्रेंड अभी तक चेंज भी नहीं हुआ। अगर यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करेगा पर नीचे की साइड को मूवमेंट करेगा तो फास्ट आपका टारगेट जहाँ क्लोजिंग हुआ था उसी लेवल को रखोगे, ये होगा। और यहाँ आप पुट ले सकते हो और क्वांटिटी कम करोगे। मैं हमेशा बताता हूँ क्वांटिटी कम करोगे, उसी के बाद ये जो अगर ये टारगेट अचीव कर लेगा और यहीं पर कंसोलिडेट होगा, उसी के बाद फिर से नीचे की साइड को वो ब्रेक करेगा। नेक्स्ट देखिए ये है एक सपोर्ट एरिया जो कि 22,430, ये आप टारगेट रख सकते हो। वही पुट को अगर पुट नहीं लिए होगे तो नया पुट लोगे, अगर लिए होगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको टारगेट रख सकते हो। फाइनली हमारा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। तो अगर प्राइस कंसोलिडेट इस लेवल पर होगा, गैप अप ओपनिंग होगा, कंसोलिडेट होगा और नीचे की साइड को आएगा, तब आप पुट ले सकते हो। और पुट की क्वांटिटी में मैं हमेशा बता रहा हूँ कि कम लोगे क्योंकि ट्रेंड अप में है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। इस अगर ये कंडीशन ऐसा ही बनेगा तब आप पुट ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि चाहे ट्रेड हमको ना मिले तो ठीक है, क्योंकि हमारा कैपिटल नहीं इरोड होता है, पर अगर कोई ट्रेड मिलता है वो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमेशा सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। महीने में हमको 2-3 ट्रेड मिले सबसे बढ़िया होगा, 5-10 मिले बढ़िया होगा, पर आप दिन में जैसे कि 10-20 ट्रेड ऐसे मत कीजिएगा। आपका ब्रोकरेज चार्जेस ब्रोकरेज सब कट के आपको आपका अकाउंट माइनस को चला जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको स्केनारियो बता दिया हूँ ये, पर हमारा टारगेट मैं बता रहा हूँ 22,600 ये हमारा टारगेट है, फास्ट टारगेट है। इस लेवल तक मार्केट चाहे कहीं पे भी रिट्रेस होता है तो हमें इसी टारगेट के लिए हमको कॉल की साइड में बाय करना है। और पुट की साइड मैंने बता रहा हूँ, जैसे यहाँ अगर ओपन होता है, कंसोलिडेट होता है, नीचे की साइड को आता है, तब आप कम क्वांटिटी में ट्रेड लोगे। और फिर से अगर ये नीचे आएगा और इस जो प्राइस जोन को फिर से वो क्रॉस नहीं करेगा, ये जो ट्रेंड छोटा सा ट्रेंड लाइन जैसे वो फॉर्मेशन होता है, आप अगर ट्रेड नहीं लिए होगे फिर भी आप पुट लोगे और आपका टारगेट फास्ट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा। पर मैं पुट की क्वांटिटी हमेशा बता रहा हूँ कम रखोगे। ये हो गया निफ्टी की। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे हम ट्रेड लेंगे। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस जो है 47,835 पर क्लोजिंग हुआ है। फास्ट हम देख लेते हैं उसी का डेटा, बैंक निफ्टी का वाई एंड पुट कॉल रेशियो डेटा, उसी के बाद चार्ट पर आते हैं। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस है 47,835, ये क्लोजिंग प्राइस है बैंक निफ्टी की। फास्ट हम अगर हम वाई डेटा को देखते हैं तो वाई डेटा के हिसाब से 47,800 ये जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ मैक्सिमम कॉल एंड पुट दोनों सेलिंग हुआ है मैक्सिमम, जो कि निफ्टी जैसे हुआ है 22,500 पर, वैसा ही बैंक निफ्टी में हुआ है 47,800 पर, जो कि मार्केट को 48,000 तक ले जाएगा, फिर से नीचे ले आएगा। वो ऐसा ही बैंक निफ्टी ऐसा ही मूवमेंट करेगा जो कि प्रीमियम पीरियड मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसी के बाद जो है कॉल 48,000 जो लेवल प्राइस स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है। तो ये देखिए कि 47,800 पर मैक्सिमम कॉल एंड पुट दोनों सेलिंग हुआ है और 48,000 पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है, जो कि मार्केट को एक रेजिस्टिव फॉर्मेशन कर रहा है 48,000 बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो 48,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस ऑलरेडी बन चुका है,
ठीक है। और अगर पुट कॉल रेशियो को हम देखते हैं तो एक है 0.79 एंड सेकंड है 0.86। ये दोनों की जो वैल्यू है ये नेगेटिव साइड को हमको दिखा रहा है एंड ये नेगेटिव टू न्यूट्रल दिखा रहा है। तो ये है बैंक निफ्टी की चार्ट, जो क्लोजिंग प्राइस है 47,835। फास्ट हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सपोर्ट 47,680, 47,566, 47,212, 46,918, 46,619। ये देखिए, ये हमारे पास सपोर्ट है। ये आप अपने चार्ट में लगाओ, रफ नोट में लिख लो, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को देखते हैं, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी की एक है 47,950 से लेकर के 48,000 तक, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है जो ये देखो ये है, ठीक है। उसी के बाद जो रेजिस्टेंस है वो है 48,150, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। 48,300 ये हमारा टारगेट कब से मैं बता रहा हूँ, ये इस लेवल तक जा सकता है। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 48,400, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये भी आप लिख लो अपने नोट पे, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कैसे हम ट्रेड लेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी जो ट्रेडिंग वैसे भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, थर्सडे को मूवमेंट नहीं हुआ था। वो देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड हुआ है। हमारा टारगेट में आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का टारगेट में कब से बता 48,000 तक, 48,300 तक है। पहले 48,000 था, जो कि ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो हम कैसे ट्रेड लेंगे मंडे में? अगर प्राइस देखिए जहाँ क्लोजिंग हुआ था वहीं ओपन होता है, वही सेम चीज़ आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस लेवल पर जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहीं ओपन होता है तो देखिए नज़दीक में हमारे पास दो सपोर्ट है, 47,680 से लेकर के 47,565। ये दोनों सपोर्ट है हमारे पास। अगर प्राइस नीचे की साइड को मूवमेंट कर लेता है और ये दोनों प्राइस जोन के अंदर कंसोलिडेट करता है, या तो फास्ट जो प्राइस लेवल है 47,680 जो कि फास्ट सपोर्ट है, वहीं ये देखिए 30 मिनट की, पहले आप देख लीजिए 30 मिनट की चार्ट है। 5 मिनट में ये बड़ा दिखेगा आपको। तो 47,680 के पास अगर कंसोलिडेट करता है तो आप कॉल इनिशिएट करोगे, पर आपका जो कॉल की टारगेट रहेगा वो फास्ट आपका टारगेट ये लेवल होगा 47,950 तक। उससे ज़्यादा फास्ट आप टारगेट मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस वो क्रिएट करेगा। डेटा भी हमको रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आएगा, ये फास्ट सपोर्ट पर सपोर्ट लेता है तो आप कॉल ले सकते हो, कॉल लोगे। मैं हमेशा बता रहा हूँ ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है तो हम कॉल की साइड में ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस सीधा नीचे ओपन होगा और ये लेवल पर कंसोलिडेट करेगा, ये लेवल पर कंसोलिडेट करेगा, तो नाइदर आप कॉल लोगे नॉर आप पुट लोगे। ये लेवल दोनों के बीच में आप कुछ नहीं लेना है। अगर वो नीचे को ब्रेक करेगा, नीचे को आएगा, मूवमेंट करेगा, डाउन साइड को मूवमेंट करेगा, तब आप पुट लोगे। कैसे पुट लोगे? इमीडिएटली पुट मत लीजिएगा। देखो ये जो टेल है ना, इसके आसपास भी इमीडिएट वो सपोर्ट लेगा और प्राइस एकदम से मूव कर लेगा ऊपर को, क्योंकि ट्रेंड ऑफ साइड में है। तो आप कैसे ट्रेड लोगे? अगर साइड नीचे को आता है और एक बार वो प्राइस ऊपर की साइड को मूवमेंट करता है और ये जो प्राइस जोन है 47,560 से लेकर के 47,680, इसके बीच में फिर से वो रेजिस्ट लेके नीचे की साइड को आएगा। उसी टाइम आप पुट को ले सकते हो और क्वांटिटी कम करके, और आपका टारगेट ये हो जाएगा 47,211। ये आपका टारगेट हो जाएगा। देखिए ये लेवल पर वो ये फास्ट सेकेंड अगर नीचे आता है तो ये थर्ड टाइम बनेगा सपोर्ट, ठीक है। तो इस लेवल पर आने के बाद अगर प्राइस कंसोलिडेट मीनिंग में आपको बताओ, हमेशा प्राइस मूवमेंट होने से पहले कंसोलिडेट होना चाहिए, क्योंकि प्राइस कुछ टाइम में उस लेवल पर रुकना चाहिए। अगर इस लेवल पर प्राइस रुकता है और कुछ टाइम वो यहाँ बिताता है, उसी के बाद आप कॉल को ट्रेड कर सकते हो। और इस लेवल पर अगर प्राइस कंसोलिडेट करता है तो आपका फास्ट टारगेट तो ये रहेगा। इस लेवल पर आप कॉल को एग्जिट में सलाह आपको दूंगा कि इस लेवल पर आपको कॉल एग्जिट नहीं करना है, आपको वेटिंग करना है। वेटिंग करना है, कम से कम 5 मिनट के कैंडल वेटिंग करना है। चाहे आपका स्टॉप लॉस में भी हिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ अगर सपोर्ट लेता है तो वो
स्पीड हो सकता है अप साइड को मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि नीचे में कहाँ कहाँ वो सपोर्ट लेता है, और कंसोलिडेट होने के बाद आप कॉल की साइड को, सिर्फ कॉल साइड को टारगेट रखो। चेंज होगा मतलब ट्रेंड चेंज होगा तो हम पुट को देखेंगे। ठीक है, उसी के बाद अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस एक जोन है इसको वो क्रॉस कर लेता है और गैप अप ओपन होता है, आपको कोई नाइदर कॉल नॉर पुट कुछ भी नहीं लेना है। ये देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है, तो ये नीचे एक ये सपोर्ट की तरह काम कर लेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस लेवल पर आपको कंफ्यूज क्रिएट होगा, तो आप यहाँ कोई ट्रेड मत लीजिएगा। कैसे ट्रेड लोगे, तो अगर प्राइस गैप अप ओपन इस लेवल के ऊपर होता है और इस लेवल पर फास्ट वो रेजिस्ट लेता है और नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ सपोर्ट लेता है इस प्राइस जोन के अंदर, तब आप कर लोगे और आपका टारगेट मैंने जो बताया था 48,300 का रहेगा। पर मैं जो डेटा आपको बता रहा हूँ कि पुट कॉल रेशियो डेटा एंड ओपन इंटरेस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो आपको यहाँ बड़ा बड़ा स्पाइक बनेगा, फिर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, पुट की सिनेरियो तब फॉर्मेशन होगा जब प्राइस चाहे ये इस लेवल पर ओपन होता है और यहाँ जाता है, फिर इस लेवल पर बहुत टाइम कंसोलिडेट करने के बाद ये लेवल को ब्रेक कर देता है, तब आप पुट की चांसेस लोगे। पर आपका फास्ट टारगेट यहाँ पुट ले सकते हो, पर यहाँ पुट ले सकते हो। अगर इस लेवल को टेस्ट करने के बाद नीचे आता है, तब यहाँ आप पुट इसको ब्रेक करता है तो पुट लोगे। आपका फास्ट टारगेट ये रहेगा। ठीक है, फास्ट मतलब 47,950 से लेकर के 47,700। पर मैं कॉल की साइड में हमेशा बताऊंगा, देखिए प्राइस कभी भी नीचे आ सकता है, पर वो अगर हमको सिग्नल देता है ना मैं अभी ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ, तब पुट की साइड में रहने में हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बढ़ेगा। पर अगर हम कोई भी कैंडल में हम एंट्री कर लेंगे और कोई भी कैंडल में हम एग्जिट कर लेंगे, तो आपका तो ट्रेड बहुत बन जाएगा। पर आप कभी कभी आपका प्रॉफिट बिग भी हो सकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं, मार्केट कभी भी ट्रेंड चेंज कर सकता है। उसी टाइम आप अपने को 30 मार खान समझोगे और समझोगे कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, मैं तो ये करूंगा, पर आगे देखोगे आपका कैपिटल वो इरोड कर देगा। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ रहेगा। मैंने आपको बता रहा हूँ, इस लेवल पर अगर कंसोलिडेट करता है आप कॉल लोगे, ये आपका टारगेट बनेगा। अगर प्राइस यहाँ ओपन होता है और नीचे आने के बाद इस लेवल पर कंसोलिडेट करता है, तो आप कॉल लोगे। आपका टारगेट 48,300 तक आप टारगेट ले सकते हो। अगर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आता है, इमीडिएट आप कोई भी पुट मत ले जाएगा, क्योंकि नीचे देखिए ये सारे लेवल है, सपोर्ट के लेवल है। तो ये नीचे आने के बाद और ऊपर जाता है और फिर से कंसोलिडेट इस लेवल पर करता है, तो ये वीक हो जाएगा और नीचे हमारा टारगेट ये बन जाएगा 47,200 के आसपास, जो कि यहाँ हम पुट को ले सकते हैं। ठीक है, आप कंप्लीट वीडियो देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट को लिखो, उसी के पास कॉल को ट्रेड करो जब तक ट्रेंड अप में है, तो आप प्रॉफिट मैक्सिमम रहेंगे। स्टॉप लॉस कभी ना कभी तो हिट होगा, जो कि आप वो बिजनेस की एक रूल है, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ कॉस्ट देना पड़ता है, जो कि स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका कॉस्ट वो ले जाएगा। ठीक है, तो आप कंप्लीट वीडियो देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।